अथ अच्युतष्टकम्। ॐ श्री गुरुवराय नमः। श्री गुरुमात्रे नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ ऐं वागदेव्यै नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। हे केसी का वध करने वाले केशव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे निष्कलंक राम, जो नारायण के अवतार हैं, और कृष्ण जो दामोदर के नाम से जाने जाते हैं और माता यशोदा के प्रेम से बधे हुए जाते हैं, मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे वासुदेव हरि, जो पापों का निवारण करते हैं, और श्रीधर जो लक्ष्मी जी के वाहक हैं, मैं आपकी आराधना करता हूँ। हे माधव, महालक्ष्मी के पति, गोपिकाओं के प्रिय, और रामचंद्र जो जानकी के स्वामी हैं, मैं अपनी भक्ति आपको समर्पित करता हूँ। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इंदिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नंदनं नंदयं संदधे। हे अच्युत जो अचूक हैं, हे केशव जो सर्वोच्च नियंत्रक हैं, पति श्रीधर राधा जी द्वारा आराध्य लक्ष्मी निवास परम सुंदर देवकी नंदन नंद कुमार का चित्त से हम ध्यान करते हैं। सत्यभामा के प्रिय पति श्रीधर जो लक्ष्मी के वाहक हैं, श्री राधिका जी द्वारा पूजित हैं, लक्ष्मी का निवास है। अत्यंत सुंदर देवकी नंदन जो देवकी के पुत्र हैं, और नंद कुमार जो नंदा के प्रिय पुत्र हैं, इनका मैं ध्यान करता हूँ। विष्णवे जिष्णवे शंखिणे चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लभे वल्लभायार्चितायात्मने कंस विध्वंसिने वंशिने ते नमः। हे सर्वव्यापी और सदा विजयी परम पुरुष, शंख और चक्र धारण करने वाले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रुक्मिणी जी के प्रिय, जानकी जी के धर्मात्मा पति, और वृंदावन की गोपियों के जीवन के समान, मैं आपको नमन करता हूँ। हे पूज्य आत्मा के अवतार, कंस पर विजय प्राप्त करने वाले, और मोहक मुरली मनोहर, मैं आपको विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेव जित श्रीनिधे अच्युतानंद हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राम, हे नारायण, हे वासुदेव, हे अजय, हे वैभव के स्वामी, हे अच्युत, हे अनंत, हे माधव, हे अधोक्षक इंद्रियों से परे, हे द्वारका के स्वामी, हे द्रौपदी का रक्षक, मुझ पर अपनी कृपा बनाएं। राक्षस क्षोभित सीतया शोभितो दंडकारण्य भूपुण्यता कारणः लक्ष्मणेन्वान्वितो वानरैः सेवितो अगस्त संपूजितो राघवः पातु माम्। हे राघव, जो राक्षसों के हृदय में भय उत्पन्न करते हैं और तेजस्वी देवी सीता के साथ विराजमान हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने दंडकारण्य भूमि को पवित्र किया, लक्ष्मण के साथ यात्रा की, और बानरों की भक्ति में सेवा प्राप्त की। हे अगस्त ऋषि द्वारा पूजित प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। धेनुकारिष्ट कानिष्ट कृद्देशिहा केशिहा कंस हृद्वंशिका वादक पूतना कोपकः सूरज खेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा। हे बाल गोपाल, जिन्होंने धेनु का अरिष्टासुर जैसे दुष्ट राक्षसों का नाश किया और केसी और कंस को पराजित किया। हे दिव्य बांसुरी वादक, जिन्होंने पूतना का वध किया और सूरज की किरणों से उत्पन्न होकर यमुना नदी के किनारे लीलाओं का आनंद लिया। हे केशव,
सदा मेरी रक्षा करें। विद्योतवत् प्रस्फुरत् वाससं प्राविडम्बोतवत् प्रोल्लसत् विग्रहम् वन्दयामालया शोभितोरस्थलं लोहितांग्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। हे श्रीहरि, मैं आपकी आराधना करता हूँ, जिनके पीले वस्त्र बिजली की तरह चमकते हैं, जिनका शरीर मानसून के बादलों की तरह तेजस्वी है, जिनकी छाती वन की माला से शोभित है, जिनके कमल जैसे चरण लाल रंग के हैं। कुञ्चितैः कुन्तलैः भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कणं प्रोज्ज्वलं किङ्किणीं मञ्जुलं श्यामलं तं भजे। मैं श्याम सुंदर के दिव्य मुख का ध्यान करता हूँ, जो घुंघराले बालों से शोभित हैं, रत्न जड़ित मुकुट से दमक रहे हैं और उनके गालों पर सुंदर बालियां चमक रही हैं। उनके गले में आकर्षक हार है, भुजाओं में सुंदर बाजू बंद है, कलाइयों में चमकती चूड़ियां हैं और कमर में मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाली झंझनाती कमरबंद है। मैं श्याम सुंदर के उस मनमोहक रूप को अपनी भक्ति समर्पित करता हूँ। अच्युतायास्तकं यः पथेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यः पुरुषः सस्पृहम् वृत्ततः सुंदरं कर्ते विश्वम्भरतस्य वस्यो हरिः जायते सत्वरम्। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रेम और भक्ति के साथ इस सुंदर और शुभ अच्युत अष्टकम का नियमित पाठ करता है, विश्वम्भर विश्वकर्ता और श्री हरि की कृपा से शीघ्र ही स्वयं भगवान उनकी भक्ति से मोहित हो जाएंगे और उनकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। ओम इति श्री अच्युताष्टकम् यदुक्तं यदस्मृतं तत्सर्वं श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु ते। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।